द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, सब कुछ जय यीशु की। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन आप लोगों के लिए प्रभु का आशीष और आशीर्वाद का दिन होगा, अभिषेक का दिन होगा। स्वर्ग का ईश्वर आज आपको अपना चेहरा दिखाएगा, अपने आशीर्वादों से भरपूर करेगा। आइए हम जितने भी लोग परिवार से ये प्रार्थना में भाग ले रहा है, हम सब मिलकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है, हमें एक नया दिन दिया है, और इसलिए हम अपने दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, मेरा स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ इन सभी भाई बहनों के लिए, इनकी ज़रूरतों को, इनके सारे मन की कामनाओं को आपके चरणों में लेकर आता हूँ। ये प्यारे अब्बा, सबसे पहले हम अपने सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, आवाज़ के लिए, मैं देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ, और मेरे सारे शरीर के लिए, आत्मा के लिए, सभी वरदानों के लिए धन्यवाद करता हूँ अब्बा, क्योंकि आपने हमें संभाला है, आपने हमें बचाया है, आप हमें एक पल के लिए भी त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं। प्रभु, आपके अनगिनत वरदानों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जो भाई बहन दुखी है, परेशान है, बीमार है और डिप्रेशन में है, निराशाओं में है, झगड़ा लड़ाई शराब नशे के शिकार बने हुए हैं, तलाक की नौबत है, बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है, प्यारे अब्बा जान, इन सभी के आंसुओं को पोंछ डाल, और आज बड़ी आशा के साथ अपने घर की चाबी, गाड़ी की चाबी और दुकान की चाबी और जितने भी प्रभु जी इंटरव्यूज़ के लिए पेपर्स है, बाहर जाने की जो भी कागज़ है, प्रभु लेकर आए। आज अपने अपने नाम को लिख कर, वचन लिख कर, आज वचन को बोलकर प्रार्थना करने वाले सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके बाहर जाने में रुकावट है, जिन्होंने अपना वीसा, पासपोर्ट सब लेकर आया है प्रार्थना के लिए, प्रभु जी आशीष कराने के लिए, प्रभु जी इनके सभी कागज़ों पर, प्रभु जी सर्टिफिकेट्स पर, सारे जो प्रभु जी जितनी भी इनके चीज़ें इस वक्त आपके सामने लाया है, इन सभी पर अपना आशीर्वाद भर दे खुदावंदा, और अपने आशीषों से भर दे। आपके हाथ रख कर इन्हें आशीर्वाद दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु की छत्र छाया में इस वक्त है। मैं आपको कहता हूं, जो कोई इसकी छत्र छाया में आ गया, वो ना तो डरेगा, ना तो घबराएगा, ना तो दुखी रहेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं उन सब की रक्षा करता है। बोलिए आमीन। मैं आपके सामने आज वचन लेकर आया हूं, यशायाह नबी उसका 43 चैप्टर 43 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। ये मेरे जीवन में मुझे बहुत प्रभावित किया है, मेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला वचन है। इस वचन में इतनी ताकत है, हम वचन पढ़कर ही सुनेंगे। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है और तुम मेरे हो। इसका दूसरा वचन है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, क्या पावर है इस वचन में। Thus says the Lord, fear not, the one who created you Jacob, the one who formed you Israel. I have redeemed you. I have called you by name, and you are mine. What a powerful word of God.
हालेलुया। ईश्वर कहता है तुम मेरे हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदी ट्रांसलेशन में जो आखिरी लाइन कुछ अलग लिखा है, लेकिन मैंने उनको अपने हिसाब से ही ट्रांसलेट किया है। अपने हिसाब से करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस वचन को इसी तरह पढ़ना चाहूँगा। मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया और तुम मेरे हो। वचन में लिखा मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। इंग्लिश बाइबल में साफ लिखा है, कई सारी भाषा में बाइबल में ये लिखा है कि आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम एंड यू आर माइन। मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है और तुम मेरे हो। ये वेरी पर्सनल है, इसलिए मैंने इसको पर्सनलाइज करके ही सीखा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप लोग भी इसको सीख सकते हैं। पढ़ने के लिए वचन पढ़ सकता है, लेकिन सीखने के लिए आप ये जरूर सीख सकते हैं। और विश्वास कीजिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रूप दिया है, रंग दिया है, वही कहता है नहीं डरो, फियर नॉट। क्यों? मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। प्यारे भाई और बहनों, इसमें इतना ब्लेसिंग है, इतनी आशीष है। हर घबराहट से, हर डर से मुक्त करेगा इस वचन जो है। और जितने भी डिप्रेशन में दुखी होकर बैठे हैं ना, उन सबको आज प्रभु आराम दे रहा है इस वचन के द्वारा। अनेकों का जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु बदल कर रख रहा है। इसको ग्रहण कीजिए प्यारे भाई और बहनों। वचन को बोलना शुरू करो अपने अपने जरूरतों के लिए, रोगों के लिए, निराशाओं के लिए। अपने जिंदगी में अब तक कुछ सही नहीं हुआ, आपको लगता है ना, इस वचन को एक बार बोल। ये वचन आज आपके जीवन में आकर पूरी तरह से आपको नया कर देगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए और ये विश्वास करो, क्या है ये वचन आज मेरे लिए प्रभु ने बोला है। इस वचन के साथ ईश्वर मेरे साथ आज बात कर रहा है। He is talking to me, the Lord God, the one who created Israel, the one who created me। जो मुझे बनाया है ना, वही खुदा मुझे आज कह रहा है, बेटा बेटी नाम लेकर बोल रहे हैं, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। नाम लेकर किसी को बुलाने का मतलब है उस व्यक्ति को इतना जानना, पहचानना। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं चोजन जो मूवी सीरीज आपको पता है, कई सारे लोग देखा होगा। उसका पहला सीजन का पहला एपिसोड में मरियम मगदलिनी के जीवन परिवर्तन में हम देखते हैं, यीशु मसीह जब उससे मिलता है ना, यीशु यही वचन बोलता है। उसके बचपन से वो उसका पापा ही रहा। ये जब भी डर जाती थी, पापा इस वचन को बोलने के लिए बोलता था, ये वचन बोल, ये तुम्हें हिम्मत देगा। हालेलुया। और वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती, उसके पापा का डेथ हो जाते। उसके बाद वो बहुत सुंदर थी, लेकिन कई सारे लोग उनके साथ गलत करता है और कई सारे लोगों ने उनके साथ गलत किया। और लास्ट में वो रेड स्ट्रीट में एक प्रोस्टिट्यूट बनकर वहाँ पर पहुँच गई। उनकी जिंदगी बर्बाद हो गया। वो एक बार ऐसा, ये पर्चे में जो लिखा ना, पर्चा उसके लिए सब कुछ था जिंदगी में, वो उसने फाड़ कर फेंक देती है। क्यों? ये वचन कहां उनके जीवन में लागू हो गया? प्रभु कहते जिसने तुमको गढ़ा, जिसने तुमको बनाया, वही प्रभु कहते नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया। कहां उद्धार हुआ? प्रोस्टिट्यूट बन जाना उद्धार की बात है? हालेलुया। उसको समझ नहीं आती ये वचन कहां मेरे जीवन में पूरा होता है। वो दारू के दुकान में जाके खूब दारू पीती है और उसके बाद जाकर अपने आप को आत्महत्या करने के लिए जा रही है, समुद्र में कूदने के लिए। तब एक कबूतर उसको दिखाई देती है, वो वापस उनको उस दुकान में लेकर आते। वहां पर दोबारा वो शराब पीने के लिए कोशिश करती है। उस समय यीशु का हाथ उसके हाथ में आ जाता है, वो बाहर निकल जाती, यीशु उसके पीछे। क्योंकि इसका नाम उस मूवी में लिलित करके सारे उसको लिली बुलाता था, और इसके पापा को और इसको मालूम है इसका नाम मरियम है करके।
मेरी है करके। हालेलुया। जैसे बाहर जाती है जीसस उसको पीछे से बुलाते हैं, मेरी, मेरी ऑफ मगदला। वो मुड़कर है ना पूछती तुम कौन हो? Thus says the Lord, the one who created you, Jacob, the one who formed you, O Israel. Thus says the Lord, fear not. I have redeemed you. I have called you by name, and you are mine. उसी क्षण जैसे यीशु मसीह ये वचन बोलता है ना, क्योंकि बचपन से सुनते आया लेकिन कभी उसने ये वचन को पूरा होते हुए देखा नहीं, उसी क्षण उसने ये वचन को पूरा होते हुए देखा। सारे 7 अवदूत उससे निकल जाते हैं और बिल्कुल वो आजाद हो जाती है। हालेलुया। वो उस दिन से यीशु के पीछे चलने वाली बन जाती है। प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ वो मूवी नहीं है, ये वचन है ना, मेरे को बहुत प्रभावित किया। आप जितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, संकट में क्यों ना हो, परेशान क्यों ना हो, लगता है जिंदगी अब आगे नहीं जा सकता, जिंदगी जीने के लिए मेरा कुछ है नहीं रहा, नहीं रह गया। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे परिस्थितियों में ना ये आशीर्वाद का वचन जो है, आपको जिंदा करने वाला वचन है, आपको नवजीवन का संचार करने वाला, आपका ड्रूपिंग स्पिरिट को रिवाइव करने वाला वचन है। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए ये वचन दे रहा हूं, आपके लिए वचन घोषित करता हूं। आज ये वचन और इसके जो पावर है आपके जीवन में लागू हो जाए। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करो इस वचन को, आपके लिए रिसीव करो। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वचन बोला है। हर प्रकार के बुरी आदत से प्रभु आपको छुटकारा दे रहा, शराब से, नशे से, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गाली देने का और गलत शब्द बोलने का और गुस्सा करने का, नाराज रहने का और रूठने का, ये सारे जो गलत आदतों से प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। The Lord is delivering you right at this moment. इस वचन में इतने डिलीवरेंस है, इतने अद्भुत छुटकारा का वचन है। जितने भी शैतान की बंधन आपके परिवार में है, शैतान के कब्जा कर रखा है शैतान ने, आज इस वक्त इस वचन की योग्यता से उन सारे बंधनों को तोड़ देता हूं। आमीन, हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे परिवार के लिए है, ये वचन मेरे छुटकारा के लिए है, मेरे आशीष के लिए है। रिसीव करते जाओ। हालेलुया। इतना पावर है, इतना पावर इस वचन में। हालेलुया। और क्योंकि एक पर्सनल रिश्ता है ना, प्रभु कहते हैं आई हैव रिडीम्ड यू, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। क्योंकि वो प्रभु जो जिन्होंने तुमको बनाया ना, वही कह रहा है, कोई मामूली कोई व्यक्ति नहीं है। जो जिसने तुम्हें गढ़ा, तुम्हारी सृष्टि की है, वही प्रभु कहता है। तो बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु कहता है मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया। मेरे को इससे भी अच्छा लगता, मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया और तुम मेरे हो। You are mine। मरियम मगदलेना का कैरेक्टर आगे बताती है, उसने मुझे कहा तुम मेरे हो, यू आर माइन। यीशु का हो जाओ, यीशु के लिए हो जाओ। अब आप किसी और का नहीं है, मैं मेरा ईश्वर का हूं। हिम्मत के साथ बोलना है, तब जाकर आपका जीवन बदलेगा। फिर आपकी सोच, आपका उठना बैठना, चलना फिरना सब ईश्वर का हो जाएगा। प्यारे भाई बहन, यही असली आराधना है। 100% आपके ध्यान प्रभु पर है, उसको कहते हैं आराधना। आपका एक पल भी नहीं भटकता। आपकी सबसे बड़ी खुशी उस ईश्वर की उपस्थिति में आपको मिलता है। इसको हम आराधना कहते हैं, इसको हम सच्चा प्यार कहता है। बोले हालेलुया।
अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, दूसरा वचन है। दूसरा वचन भी इतना पावरफुल है, आप एक बार फिर सुन लीजिए। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। हालेलुया। अब प्रभु कह रहा है, इसका परिणाम क्या है? ईश्वर का उद्धार करने का, उद्धार महसूस करने का परिणाम क्या है? प्रभु कह रहा है कि तुम समुद्र पार करोगे, यानी इजरायली जनता लाल सागर को पार किया। सचमुच सूखे पांव से, सूखी धरती से गुजरकर उन लोग पार किया। पानी तो दोनों तरफ डाम बनकर खड़ा रहा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु यही कह रहा, जब तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और जल धाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। ये सर्वशक्तिमान का वचन है। जितने भी बड़े संकट से गुजरना ही क्यों ना पड़े, आर्थिक समस्या हो, बीमारियां हो, अपमान की बात हो, बेइज्जती की बात हो, नौकरी छूटने की बात हो, बच्चे को खोने की बात हो, किसी के डेथ की बात हो, किसी के एक्सीडेंट के वजह से हाथ पैर टूटा हो, किसी के साथ रेप हुआ हो, किसी के साथ पैसा धोखे में चला जा चुके हो, जैसा भी कितने बड़े बड़े चीजें हम दुनिया में सोच सकता है। इतने बड़े संकट से गुजरते क्यों ना हो, किसी के साथ बांटने में, शेयर करने में आप असमर्थ हो, मैं आपसे कहता हूं आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। आई डिक्लेयर दिस वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू in your most difficult moments of your life. This word of God become alive. ये आज ये वचन आपके लिए जिंदा हो जाए। आपकी जिंदगी के सबसे दुख का जो घटना है उसमें ईश्वर का ये वचन कह रहा है, जब तुम समुद्र पार करोगे जल धाराएं तुम्हें बहा कर लेकर नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ होऊंगा। I will be with you. हालेलुया। कितने बड़े सांत्वना का वचन है। आगे कहता है, यदि तुम आग पार करोगे, सिर्फ जल नहीं, समुद्र नहीं, कोई नदी नहीं, कोई छोटे से कुआं नहीं, समुद्र पार करोगे। प्रभु कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं? यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टी में डाला गया, लेकिन उसको बाल को भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ईश्वर स्वयं उतर आ गया आग के भट्टी में, और आग के भट्टी तो एसी में बदल दिया प्रभु ने। शीतल हवा चल रही थी, वचन में लिखा है। हाँ प्यारे भाई बहनों, जब ईश्वर आपके साथ है, आग के भट्टी नहीं, सागर के बीचों बीच क्यों नहीं, शेर के गुफा क्यों नहीं, कारावास क्यों नहीं, कहीं भी हम जाएंगे लेकिन आपको एक बाल को भी कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि संभालने वाला, रक्षा करने वाला, मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला, आपको बनाने वाला, आपको जानने वाला, आपको नाम लेकर बुलाने वाला, आपको प्यार करने वाला आपका जिंदा खुदा है। हालेलुया। द गॉड ऑफ इजराइल, द लॉर्ड ऑफ आर्मीज इज द वन हु इज विद यू। से आमेन। इस्राएल का परम पावन सेनाओं का यहोवा वही आपके साथ है, वो आपकी रक्षा करेगा। प्यारे भाई और बहनों, इस सवेरे मैं आपको ये आशीर्वाद का वचन दे रहा हूं, आपके लिए घोषित कर रहा हूं। आपको और मुझको, हम सभी कई प्रकार के संकटों से गुजरते हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, कई सारे हालातों से गुजरते हैं, इसलिए बार बार हम आशीर्वाद का वचन बोलते हैं। पर मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप ईश्वर का बनकर रहो। आप 2 मिनट के बाद ना किसी और का नहीं बनना, शैतान का नहीं बनना, गंदगी के नहीं बनना, अपवित्रता में नहीं गुजरो। आप ईश्वर का बन गए हो। अब तक क्या था वो सब खत्म हो गया, अब से आपका एक नई शुरुआत होना चाहिए। यीशु मसीह में होने का मतलब ही यही है। हम 2 कुरिन्थी 5:17 में पढ़ते हैं, The one who is in Christ is a new creation। जो भी यीशु क्रिस्त में है वो नया बन गया है, नया प्राणी बन गया, नया व्यक्ति बन गया। जब यीशु क्रिस्त का हो जाते हैं, इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं, इसलिए हम नया नाम रखते हैं, ताकि हम लोगों का पुराना जो है ना वो सब कुछ खत्म हो गया है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इतना तो आप याद रखिए, इस रोजा काल में, इस चालीसा काल में आपको ये वचन मिल रहा है।
जितने बड़े संकट में, पाप में और गलतियों में, कमजोरियों में आप डूब गए क्यों ना हो, व्यभिचार के पाप में हो, गलत रिश्ते हो, गलत संगति हो, शराब, नशे और सट्टेबाजी, जो भी गंदगी और गलतियों में आप थे, आज से लेकर आपको बोलना, प्रभु यीशु ने मेरा उद्धार किया है, उसने मुझे नाम लेकर बुलाया, जैसे सके उसको बुलाया, सके उस नीचे आ, मैं आज तुम्हारे घर पे रहना चाहता हूं। यही है, प्रभु यही काम करता है। आपको वो बचाएगा। आपको पाप के दलदल में देखकर मजा लेने वाला खुदा नहीं है, आपको बचाने के लिए आया है। इसलिए प्रभु कहता है लूकास 19:10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया है। अगर आप कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, ये सारे वचन हैं जो मत्ती 9:13 में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया है। निरोगियों को वैद्य की जरूरत नहीं बल्कि रोगियों को है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि ये वचन मेरे लिए है, इस वचन के द्वारा प्रभु मेरा उद्धार कर रहा है, इस वक्त प्रार्थना कीजिए। आपका जितने भी ज़रूरतें हैं ना, बाहर जाने की रुकावट हो या बाहर पीआर के लिए अप्लाई किया है और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, लेकिन बहुत सारे उलझन है, बहुत सारे रुकावटें हैं, इस वक्त प्रार्थना कीजिए। जहाँ कहीं से भी मेरी ये प्रार्थना और ये जो छत्र छाया की प्रार्थना में भाग ले रहे हो, आपको मैं इस वक्त कहता हूँ, आपके रुकावटों को दूर होने के लिए प्रभु आपके साथ चलेगा, आगे आगे चलेगा। जब समुद्र पार करना पड़ेगा, आग पार करना पड़ेगा, घबराओ मत। आपका प्रभु आपको कुछ भी होने नहीं देगा। ना तो जलधाराएं आपको बहाकर निकलेगा या फिर ज्वालाएं भस्म करेंगे। प्रभु आपकी रक्षा के लिए आपके साथ रहेगा। हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ ब्लेसिंग। आपके रुकावटों को मैं इस वक्त यीशु के नाम पर इस वचन के योग्यता से कैंसिल कर देता हूं। प्रभु जी इनके लिए रास्ता खुल जाए। प्रभु जी विसा के लिए और बाहर जाने की रुकावट, पीआर मिलने की रुकावट है, जो नौकरी मिलने में जो रुकावट है, ओ हालेलुया प्रभु जी, और प्रमोशन में जो रुकावट है, यीशु मसीह के नाम पर इस वचन के द्वारा मैं सारे रुकावटों को कैंसिल कर देता हूं, तोड़ देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ। आशीष का बारिश हो जाए इन भाई बहनों के लिए। आशीष के लिए जो भी रुकावट है यीशु के नाम पर वो चालू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सारे ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाकर प्रभु आप इनके आगे आगे चलिए। प्रभु जी आप यशायाह 45 में हम देखते हैं वचन 2 और 3 में, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। तेरे वचन की योग्यता से जितने भी रुकावट है, दफ्तरों में कागज अटका हुआ है, पैसा अटका हुआ है, कई सारे लोगों ने पैसा आपका ले लिया लेकिन आगे जाने में दिक्कत है। हमने पिछले दिन सुना है किसी को बीच में अटका गया है, कोई किसी को बाहर ले जाने के लिए बोला लेकिन बाहर नहीं गया, लेकिन इनको किसी और जगह पर रखा गया है। ऐसे परिस्थितियों में रहने वाले सभी भाई बहनों के लिए मैं आजादी का ये वचन घोषित करता हूं। लेट देयर बी डिलीवरेंस, लिबरेशन, हीलिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम पर सारे बंधनों को तोड़ दिया बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी रुकावट है प्रभु जी, नौकरियों में प्रभु जी, आशीष मिलने में जो भी रुकावट है, आज जो इंटरव्यू के लिए जाने तैयार है, आपके कारोबार के लिए, आपके घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दफ्तर की चाबी हो, जो भी आपके पास है इस वक्त लेकर आइए। आशीष के लिए आपके पास जो भी कागजात है वो सब लेकर आ जाइए। आपके जमीन का पेपर हो, कोर्ट कचहरी के पेपर हो, आपके नौकरी के लिए पेपर हो, आपके वीसा के एप्लीकेशन का पेपर हो, आपके फाइल्स हो, क्रूज का निशान बनाते हुए ये वचन आप इस चीजों के ऊपर बोलिए। इस वचन की योग्यता से, इस वचन की योग्यता से आपके सामने से ये सारे रुकावट आज के दिन दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर बीमारियों के लिए वचन बोले, सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी यीशु के नाम पर दूर किया जाए। हालेलुया। तेरा ये पवित्र वचन की योग्यता से प्रभु इन सबको आज बचाइए, इनका उद्धार कीजिए प्रभु जी। नाम लेकर बुलाइए। आईसीयू से, वेंटिलेटर से प्रभु आज छुटकारा दे, छुट्टी दे प्रभु जी। हर वो बीमारी यीशु के नाम पर दूर किया
जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी, आपके लिए एक शब्द काफी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप एक शब्द कर दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मत्ती 8:8 का ये वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए जो प्रभु जी कई महीनों से हॉस्पिटल में है, कई महीनों से मेडिसिन चल रहा है, आशाएं उम्मीदें खो बैठे हैं। आज इस वक्त अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए रो रो कर दुआ करने वाला, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए रो रो कर दुआ करने वाला, अपने बच्चों के लिए रोने वाला, इन माता पिताओं के और इन भाई बहनों के आंसुओं को पोंछ डाल दिया। बा बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप ये प्रभु जी इस वचन की योग्यता से इनकी बीमारियों से चंगाई थे प्रभु जी। जो फेफड़े में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, गुर्दे में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, हार्ट के मरीज है, शुगर के मरीज है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेस्ट कैंसर, पैंक्रियास कैंसर और शरीर में ब्लड कैंसर है और किसी भी प्रकार के कैंसर क्यों ना हो, हड्डियों में कैंसर है, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगे हो जाए। ब्रेन ट्यूमर भी हील्ड, कानों का तकलीफ दूर किया जाए प्रभु जी। और इस वक्त आंखों की तकलीफ, जहां जहां तकलीफ है हाथ रखो, क्रूस का निशान बनाओ, यीशु मसीह के नाम पर आंखें खुल जाएं और कान खुल जाएं, जुबान का बंधन तोड़ दिया बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। बोलने में जो दिक्कत है, तोतलापन है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम पर विश्वास करके पूरे ईमान से इस वक्त प्रार्थना करता हूं, आपके नाम पर ब्लेस करता हूं। आपके सामने जितने भी बच्चे इस वक्त घुटने पर है, प्रार्थना कर रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे पेपर दे रहे प्रभु जी, कोई सा भी सब्जेक्ट इनके लिए कठिन हो प्रभु इनके साथ दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा समुद्र पार करते वक्त और आग से पार करते वक्त, एग्जाम के लिखने के टाइम, इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हैं, आपके साथ आपका खुदा इस वचन के योग्यता से साथ रहेगा और आपको आराम से इन चीजों से पार कराएगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बच्चे छोटे क्लास में फेल हो गया, बहुत दुखी होकर बैठे हैं, स्कूल बदलना पड़ रहा है, कई सारे नौबतें आ रहे हैं, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए दुखी है और लापरवाही की वजह से दुखी हो रहा है। यीशु मसीह नाज़री तेरे पवित्र वचन की योग्यता से इस दुख के घड़ी से इनको पार कराएं, इनको आशीर्वादों से भर दे प्रभु जी, इनको और हिम्मत दे ताकि हार कर नहीं बैठना, जीतने के लिए पूरे लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए इन सभी बच्चों को और माता पिताओं को आशीर्वाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शराब नशे के गुलाम बनकर बैठे, बहुत सारे गंदगी में बैठे हैं और शारीरिक पापों में फंस गए हैं प्रभु जी, गलत संगति में, गलत रिश्ते में है, शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में आ गया या शादी के बाद भी गलत रिश्तों में आया, पति होने के बावजूद, पत्नी के होने के बावजूद गलत रिश्ता, दूसरे तीसरे इंसान से रिश्ता रखा है और शादी से पहले भी गलत शारीरिक संबंध रखा है, अबॉर्शन तक करा के बैठा है, बहुत सारे जिंदगी बर्बाद करके रखा है, ऐसा सोच कर बैठा है मेरे लिए अच्छा है मर जाऊं। पर प्रभु जी आज ये वचन प्रभु जी इनको इस संकट से बचाए। मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु कहता है नहीं डरो। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन के योग्यता से, तेरे वचन की योग्यता से ये टूटे हुए जिंदगी को दोबारा बनाइए अब्बा, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक से इन सभी भाई बहनों को, बच्चों को भर दे ताकि अपने पाप भरा जीवन से वापस आकर यीशु मसीह के लिए ईमानदारी से एक विश्वास का जीवन जीने में इनको आशीष और बरकत मैं इस वक्त डिक्लेयर करता हूं। और आपके पवित्र नाम पर मेरे सामने जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक को मैं ब्लेस करता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आपके कारोबार में, आपके ड्यूटी की जगह पर ये वचन बोलते रहना, आप जहां कहीं भी मुश्किलों का सामना कर रहा है ये वचन बोलता रहना। ये 2 वचन आपके जिंदगी का हिस्सा बना दीजिएगा। मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा है, आपके जीवन में ये वचन काम करता है, तो
जरूर दूसरों को बांटने का कष्ट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। शांति भवन चैनल के बारे में भी लोगों को बताएं। यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कारी वचन के बारे लोगों को बताने में कष्ट कीजिएगा। आज रात 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपसे मिलेंगे और कल ठीक 5:30 बजे सवेरे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए एक दूसरे के साथ प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यीशु मसीह का जीवित वचन उसके पूरे सामर्थ्य के साथ एक दूसरे को बांटने में कष्ट कीजिएगा। हैव ए वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।